आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहले जब हमने माइक्रोब्स को देखा था तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आइसोलेशन। फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा हमारा स्क्रीनिंग एंड थर्ड स्टेप आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, कि वो क्या चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज की आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेटाबोलाइट की हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स की स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाती है। तो माइक्रोब स्क्रीनिंग के लिए कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्क्रीनिंग होती क्या है? स्क्रीनिंग को हम बोलेंगे आइडेंटिफाई एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करना और उनका आइसोलेशन करना क्या कहलाएगा? स्क्रीनिंग कहलाएगा। कि हम माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं एंड आइसोलेट भी कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोल देंगे? स्क्रीनिंग। जो माइक्रोब्स हमें आइडेंटिफाई हो गए, आइसोलेट हो गए, वो माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ डिजायरेबल प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसी के बेस पे इस स्क्रीनिंग को हम बोल देते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग। जिन माइक्रोब्स को हमने आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, वो माइक्रोब्स हमें कुछ डिजायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसी के बेस पर हम उनको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्क्रीनिंग। ठीक है। अब ये प्राइमरी स्क्रीनिंग बहुत हैवी होती है। हैवी का मतलब आ जाएगा यहाँ पे कि बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, लेबर इंटेंसिव बोल सकते हैं इसको, लेबर इंटेंसिव, एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड, लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है इसका, लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टाइम कंज्यूमिंग। इसके अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर ये प्रोसेस हम करवा रहे हैं तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है। लेबर इंटेंसिव है, बहुत हैवी अमाउंट के अंदर हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, भारी लेबर चाहिए इसके लिए। एंड इसके अंदर जो कंपाउंड है वो लार्ज स्केल में बनता है, क्योंकि लार्ज स्केल का कंपाउंड है उसको हमें आइसोलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? सोयल से एक बैक्टीरिया ले लिए, बैक्टीरिया के अंदर से हमें एक छोटी सी कॉलोनी देखनी है, उस कॉलोनी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो उस कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लॉन्ग टाइम प्रोसीजर चाहिए, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ एक मेथड है स्क्रीनिंग के, 4 मेथड है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब 4 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एनरिचमेंट मीडिया। मीडिया को डाल दिया, अगार मीडिया को डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है। किसी भी प्लेट के अंदर मीडिया है, अगार मीडिया, और उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल एंजाइम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एंजाइम, कोई स्पेशल एंजाइम इसके अंदर पुट कर देंगे। अब जो हमें माइक्रोब आइसोलेट करना है, अगर जो माइक्रोब इस एंजाइम को एंगल्फ कर देते हैं तो वहां पे खाली स्पेस बन जाएगा। खाली स्पेस मतलब वहां पे एम्प्टी स्पेस नजर आएगा हमें, और वहां पे जो कॉलोनी होगी हम उस कॉलोनी को पुट अप कर लेंगे। तो वो कौन से होंगे? एंजाइमेटिक माइक्रोब्स होंगे हमारे, एंजाइम।
जो प्रोड्यूस करवाएंगे वो माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, इसी के बेस पे दूसरा हो जाएगा हमारा सेकंड, जिसका नाम है ऑक्सेनोग्राफी। ऑक्सेनोग्राफी ये आइसोलेट करेंगे विटामिन प्रोड्यूसिंग को। जो माइक्रोब्स विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं उनको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम उस अगार के अंदर क्या डाल देंगे, कोई विटामिन डाल देंगे, स्पेशल विटामिन। ठीक है, जो बैक्टीरिया विटामिन को ईट करेगा हम उसको क्या कर लेंगे, माइक्रोब्स की कॉलोनी को पुट अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनके ऊपर आयोडीन डाल सकते हैं, आयोडीन के अंदर से हमें कॉलोनी अच्छे से नजर आ सकती है। ठीक है, जो एम्प्टी कॉलोनी होगी वो हमें अच्छे से नजर आएगी आयोडीन प्रोसेस के थ्रू। तो स्क्रीनिंग की कुछ एक प्रोसेसेस हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। जैसे अमाइलेज के थ्रू अगर किसी प्लेट के अंदर, अगार प्लेट के अंदर हम अगर अमाइलेज को पुट अप करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्लियर जोन नजर आएंगे, क्लियर जोन्स, बिल्कुल खाली जोन यहाँ पे नजर आएंगे और हम उसको आयोडीन के थ्रू आइसोलेट कर लेंगे। वहां पे माइक्रोब्स होंगे जो अमाइलेज को ईट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें आयोडीन के थ्रू जो कॉलोनी है क्लियर जोन वो नजर आ जाएंगे। इसके अलावा प्रोटीएज का भी ऐसा ही हो जाएगा, लाइपेज का भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें क्या डालना है, प्रोटीन सस्पेंडेड अगार हो जाएगा। प्रोटीएज में जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे वो प्रोटीएज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनको डाल सकते हैं इनके अंदर और उनको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। कुछ एक टेक्निक होती है जैसे माइक्रोबियल स्क्रीनिंग की, माइक्रोबियल स्क्रीनिंग की कुछ एक टेक्निक होती है जो बिल्कुल सिंपल मिलेगी, बिल्कुल सिंपल टेक्निक मिलेंगी माइक्रोबियल स्क्रीनिंग। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा जो माइक्रोबियल स्क्रीनिंग की जो बिल्कुल सिंपल टेक्निक होती है वो एग्जांपल में हम लेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आ जाएंगे जिनके लिए सिंपल टेक्निक होती है। इसके अलावा हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर ले लेंगे, उनके लिए भी सिंपल टेक्निक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनको प्रोड्यूसिंग के माइक्रोब्स होंगे वो हाईली कॉम्प्लेक्स अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स की जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी, उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी, प्रोडक्ट वैल्यू होगी हाईली कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स, टेडियस एंड हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करें। तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी, टेडियस होगी और कॉम्प्लेक्स, इस तरीके की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए सिंपलर मेथड की जगह सेकंड स्टेप में वो आइसोलेट हो पाते हैं। ऐसा होता है कई बार फर्स्ट प्राइमरी स्क्रीनिंग में वो आइसोलेट नहीं हो पाते, प्राइमरी स्क्रीनिंग हमने की उसके अंदर वो आइसोलेट नहीं हो पाए, तो वो किस में आइसोलेट होंगे, सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्क्रीनिंग के अंदर जो हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होती है, तो वो सेकेंडरी स्क्रीनिंग के अंदर आइसोलेट हो जाते हैं। इसको आइसोलेट के लिए जो एग्जांपल है जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग के अंदर आइसोलेट होते हैं, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए एग्जांपल है जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज इसके लिए एग्जांपल, क्योंकि जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो सोयल के अंदर ग्रेटर देन 5% अमाउंट इसकी प्रेजेंट होती है। जितनी भी एक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिटीज फैमिली है उनके अंदर सोयल के अंदर ग्रेटर देन 5% ऑफ अमाउंट मिलती है। तो यहां से ये आइसोलेट होते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग से, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो हाई होगी। ठीक है, प्रोडक्ट वैल्यू हाई होने के कारण ये प्राइमरी स्क्रीनिंग के अंदर आइसोलेट नहीं हो पाते, सेकेंडरी में आइसोलेट होते हैं।
तो इनके अंदर ये एग्जांपल आ जाएंगे। इस तरीके से हम वेरियस एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एंटी फंगल का एग्जांपल के अंदर एंटी फंगल, अगर हम अगार के अंदर एंटी फंगल डाल रहे हैं देन तो उसके अंदर जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग यूज होगी, मोर स्पेशलाइज्ड मीडिया कंडीशन होगी इसके लिए, ठीक है, इसके लिए सेकेंडरी स्क्रीनिंग होगी। या फिर एंजाइम इनहिबिटर डाल रहे हैं, इसके लिए भी कौन सी होगी, सेकेंडरी स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यहां पे सेकेंडरी स्क्रीनिंग के थ्रू ही उनको हम आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी हमारी टर्म थी। प्राइमरी, ज्यादातर मोस्टली प्राइमरी पूछा जाता है, तो इसको हम इजिली लिख सकते हैं। ऐसा ही हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल का है। एंटी माइक्रोबियल में जैसे प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है तो बेस्ड ऑन ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि ये एक हाइपर सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा है ये? हाइपर सेंसिटिव माइक्रो। हाइपर सेंसिटिव के केस के अंदर जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पेनिसिलियम एवेलम का। पेनिसिलियम एवेलम के अंदर क्या होता है, या इकोलाई के अंदर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसके अंदर पेनिसिलियम एवेलम या इकोलाई के अंदर जैसे ही ये रिएक्ट करते हैं ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन से वहां पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, इसीलिए इनको सेकेंडरी स्क्रीन के थ्रू मोर स्पेशलाइज्ड मीडिया का यूज करके एंड कंडीशन का यूज करके आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा किसके केस में होगा? सिर्फ एंटी माइक्रोबियल प्रोसेस के केस में होगा।